तहकीक की आया अल्लाह की जानिब से तुम्हारी तरफ नूर और रोशन किताब। हमारे सभ्य समाज में मुहज़्ज़ब और सिविलाइज्ड सोसाइटी में कोई अनजान आदमी मेरे दरवाजे पे खटखटाता है, बाहर से आया हुआ है, अननोन, अनजान, न जान न पहचान। तो 3 सवालात हम करते हैं, 3 विचार हमारे मन में होते हैं कि ये जो आया है कहां से आया है। अगर पास पड़ोस से आया है तो चाय पानी, दूर से आया है तो खाना, पता तो चले कि कहां से आया, ये फिक्र होती है। और ये है कौन, तो पूछते हैं आपका शुभ नाम, कुछ पता तो चले कि ये है कौन। तो पहला विचार ये आने वाला है कौन, और दूसरा कहां से आया है, और तीसरा अकेला है या साथ में कोई और भी है। एक प्लेट लगाओ या 3-4 प्लेट लगाओ। हमारी सोशल लाइफ में, मुहज़्ज़ब जिंदगी में ये 3 समाजी सवाल हर शरीफ घर में होता है। ये आने वाला कौन है, कहां से आया है, अकेला है या साथ में भी कोई है। ये तीनों सोशल क्वेश्चन, ये समाजी तीनों सवाल अगर किया जाए तो इस आयत में तीनों का जवाब है। तीनों सोशल सवालों का जवाब इस आयत में है। जब मेरा नबी आया तो पूछा आप हैं कौन, आयत ने जवाब दिया नूर। आप कौन हैं, नूर। दूसरा सवाल कहां से आए हैं, मिनल्लाह। अकेले आए हैं, नहीं, वो किताबुल मुबीन। एक बात बता, किताबुल मुबीन है और नबी आया। कुरान ने ये नहीं कहा जाकुम मिनल्लाह नबियुम व किताबुल मुबीन। अल्लाह की जानिब से नबी आया और कुरान। ये भी नहीं कहा कि जाकुम मिनल्लाह रसूलुम व किताबुल मुबीन। अल्लाह की तरफ से रसूल आया और रोशन किताब। न नबी कहा न रसूल कहा। कौन कहता है मैंने नबी रसूल नहीं कहा, मैंने या अय्युहर रसूल कहा, या अय्युहन नबी कहा, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम कहा। यहां मैंने इसलिए नहीं कहा नूर कहा क्योंकि साथ में किताब है। किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। Nobody can read book in darkness. अंधकार में पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती। तो ये कुरान है, कुरान ये इंडिया की बिजली में नहीं, मदीने के नूर में पढ़ना होगा। ये सूरज की रोशनी में समझ में नहीं आएगी, ये चांद की चांदनी में समझ में नहीं आएगी, ये पेट्रोमैक्स से नहीं समझ में आएगी, ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं समझ में आएगी, ये करंट से नहीं समझ में आएगी। इसीलिए इस किताब को पढ़ने के लिए हमने साथ में नूर भेजा है।
अब किताब भी कैसी किताब, अल्लाह अकबर। दुनिया बदल गई, किताब नहीं बदली। ताकत लगा दिया कि कुरान में कोई परिवर्तन आ जाए, कोई संशोधन हो जाए, कोई एमेंडमेंट हो जाए, कोई एडिशन हो जाए, कोई परिवर्तन हो जाए। सत्ता परिवर्तन हो गया, कुरान का परिवर्तन नहीं होता, नहीं बदला। अल्लाह की किताब है, नहीं बदल सकते। तौरात भी तो अल्लाह की किताब है, काय को बदल गई? इंजील भी अल्लाह की किताब है, काय को बदल गई? ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, काय को बदल गया? तो बहुत सारी सहीफे नाजिल हुए, किताबें नाजिल हुई, उसमें बड़ी बड़ी 4 सैकड़ों कलाम इलाही में से 4 बड़ी बड़ी किताबें, कुरान, इंजील, ज़बूर, तौरात, 4 सैकड़ों किताबों में बड़ी बड़ी 4 करोड़ों फरिश्तों में बड़े बड़े 4 दर्जनों रसूलों में बड़े बड़े, लाखों सहाबा में बड़े बड़े 4 सैकड़ों मुजतहिदीन में बड़े बड़े 4 वाले बड़ी किस्मत वाले। तो अफजल किताब कौन सी है? कुरान। तौरात से अफजल है, ज़बूर से अफजल है, बेशक इंजील से अफजल है। बेशक। कैसे अफजल? काय को अफजल? तर्कसंगत बात करो, लॉजिकल बात करो। तौरात अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, ज़बूर अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से बड़ा है। नबी के कलाम से अल्लाह का कलाम बड़ा कहो, सहाबी के कलाम से नबी का कलाम बड़ा कहो। नबी का कलाम नबी के कलाम से अफजल है। हाशमी की तकरीर से अफजल है। वाह। कुरान भी अल्लाह का कलाम है, तौरात भी अल्लाह का कलाम है, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम है, इंजील भी अल्लाह का कलाम है। तो नफ्से कलाम में सब बराबर हो गई, ऊपर नीचे कैसे कर दिया? और कहा मियां आपका दृष्टिकोण बिगड़ गया, आपकी दिशा बदल गई। और जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। वाह। क्या? आपकी दिशा देने वाले पर है कि देने वाला, ज़बूर को देने वाला अल्लाह है, तौरात का देने वाला अल्लाह है, इंजील का देने वाला अल्लाह है, और कुरान का देने वाला अल्लाह। आपकी नजर देने वाले पर गई, मेरी नजर लेने वालों पे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गाज़ी मिल्लत। देने वाला सब अल्लाह है, लेकिन लेने वाले अलग अलग हैं। जब अल्लाह ने तौरात दिया तो लिया मूसा कलीमुल्लाह ने, वाह। और जब ज़बूर दिया तो दाऊद खलीफतुल्लाह ने, और जब इंजील दिया तो ईसा रूहुल्लाह ने, और जब कुरान दिया तो लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत बहुत। ये हाफिज़े कुरान को हल्के में मत लेना। हाफिज जी, हाफिज साहब करके निकल न जाओ। बहुत अदब करो, बहुत एहतराम करो। पूरा कुरान सीने में है।
असल में मैं बताऊंगा आपको, ये हाफिज कुरान होना खुश किस्मती नसीब की मेराज है। हल्के में मत नहीं, सबके मुकद्दर में नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के कलाम का हाफिज होना ये नबी की शान थी, ये खुसूसियत नबी की थी। आज पूरी दुनिया में इसराइल समेत हाफिज तौरेत नहीं है। आज पूरी दुनिया में अमेरिका समेत कोई हाफिज इंजील नहीं है। और पता नहीं ज़बूर वाली कौम कहाँ चली गई, आज उसमें भी कोई हाफिज नहीं है। तौरेत के हाफिज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। ये क्वालिटी नबी की है। वाह वाह वाह, बहुत कि अल्लाह के कलाम को याद रखे। ज़बूर के हाफिज हज़रत दाऊद, बेशक इंजील के हाफिज हज़रत ईसा मसीह। बेशक ये क्वालिटी अंबिया की थी कि कलाम इलाही को हिफ्ज कर लेते थे। मदीने वाले तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान, जो क्वालिटी नबी की थी आपने उम्मत को दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। आज कस्बे कस्बे में हाफिज, शहर शहर हाफिज, नगर नगर हाफिज, गांव गांव हाफिज। अब ये बता, ये तौरेत बदल कैसे गई, इंजील कैसे बदल गई? संशोधन पे संशोधन, एमेंडमेंट पर एमेंडमेंट। दो बजे बताता हूं। तौरेत के खिलाफ लोग उतना नहीं कि जितना मानने वालों ने ही बदल डाला, लेकिन कुरान को न बूजहली बदल सके, न यजीदी बदल सके, न मरवानी बदल सके, न दुश्मन इस्लाम बदल सका, न बातिनिया बदल सके, न खारजी बदल सके, न राफजी बदल सके, न देवबंदी बदल सके, न वहाबी बदल सके। क्या बात है! अकीदा बदल दिया, नजरिया बदल दिया, विचारधारा बदल दिया, मगर कुरान न बदल दिया। कुरान नहीं बदल पाए, बड़ी कोशिश किया। तो एक वजह तो बहुत क्लियर है, कुरान ने खुद ही कही दिया, कोई बदल नहीं पाएगा। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ही कुरान का मुहाफिज हूं। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत अपने जिम्मे करम में ले लिया। अल्लाह ही मुहाफिज है। हमें जब अल्लाह हिफाजत करेगा तो कौन बदल पाएगा? मालिक हिफाजत करे तो ममलूक की हिम्मत नहीं कि बदल दे, खालिक हिफाजत करे तो मखलूक की ताकत नहीं कि बदल दे। एक वजह तो यह है कि कुरान की हिफाजत अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे करम में ले लिया। Nobody can change Quran because it is under the protection of Allah Almighty. और दूसरी वजह मुझे बैठे बैठे एक दिन समझ में आई, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, आया ख्याल, सोचा और सही निकला। वाह बहुत खूब। दूसरी वजह यह है कि जब हज़रत मूसा ने कौम को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया।
सुभान इंजील तन्हा आई, ज़बूर तन्हा, तौरेत तन्हा, मगर जब कुरान आया तो साथ में अहले बैत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। तरक्को फीकुम मुस्तक़बिल। बेशक। I am giving you two weighty things, किताबुल्लाह and इतरत अहले बैत, मेरे घर वाले। रुक जाओ, कुरान को साथी चाहिए, तन्हा ना रहे। जहां जहां कुरान तन्हा है वहां तफसीरें बदल गई, तर्जुमे बदल गए, तफहीमात बदल गई, तौजीहात बदल गई, तशरीहात बदल गई, तनकीहात बदल गई। वाह, ये चंद जुमले पढ़े लिखे लोगों के लिए। कुरान को साथी चाहिए ताकि जब कुरान पढ़ा जाएगा तो साथी सामने आ जाए। ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, तो उसका कलाम भी बेनियाज है। अल्लाह डजन केयर एनीवन, कुरान डजन केयर एनीवन। तर्जुमा गलत करोगे तुम फंसोगे, कुरान नहीं फंसोगे। साथी कैसा होना जो कुरान को न छोड़े। सहाबा से बढ़कर कौन साथी? सहाबे केराम से बढ़कर चश्मे पलक ले जमाते सहाबा जैसी जमात देखी ही नहीं। बेशक, बेशक। ईमान वालों के अलावा कोई सहाबा से खुश नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान वालों के अलावा सहाबा से कोई खुश नहीं है। हर घर को मारा है, हर फितने को मारा है। बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में, यरमूक में मारा। कैसरो किसरा के गुरूर को मिट्टी में मिलाया। कोई खुश नहीं सवाया अहले सुन्नत, वो जमात सही अकीदा। वाह वाह। ये जानते हो सहाबी किसको कहते हैं? बस दो क्वालिटी, जिसमें दो क्वालिटी हो सहाबी। आप में हो तो आप भी सहाबी। अब आप में वो दो क्वालिटी हो नहीं सकती। आंखों से नबी करीम को जमीन पर देखना, हयाते ज़ाहिरी नबी को देखना। नंबर 2, ईमान के साथ मरना। दीदारे मुस्तफा, मौत अलल इस्लाम, ये दो बात जिसमें वो सहाबी है। किसी से बना सहाबी? दीदार से नबी का दर्शन किया, ईमान के साथ मौत हुई, सहाबी। ये तो है परिभाषा। सहाबी की डिफिनीशन, पोजीशन क्या है? अब का लंबा चौड़ा बात करूं मैं, मोटा मोटा कह देता हूं, उसी समझ जाओ कि हर सहाबी गौसो ख्वाजा से भी अफजल है। खेल खत्म। सुल्तानुल आरफीन से भी अफजल है। बेशक।
कुतुबुल मदार से भी अफजल है, बेशक गरीब नवाज से भी अफजल है, यानी हर वली से अफजल है। कौन? सहाबी रसूल। यह पोजीशन है। देखा ईमान के साथ मर गया सहाबी अफजल, गौसुल अगवास से, कुतुबुल मदार से, सुल्तानुल आरफीन बायजीद बुस्तामी से। अल्लाह अकबर। अब भारतीय समय के अनुसार हुजूर के पास एक काफिर सुबह 10 बजे आया। उदाहरण दे रहे हैं, मिसाल 10 बजे आया, ईमान लाया, 11 बजे घर पहुंचा, मर गया। सहाबी है कि नहीं? बेशक सुबह 10 बजे हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हुआ, ईमान के साथ गए। सहाबी है कि नहीं? बेशक गौसो ख्वाजा से अफजल है कि नहीं? बेशक। अब पढ़े लिखे लोगों, मुझे ये बताओ कि उस सहाबी को किस अमल ने गौसे आजम से बड़ा बनाया? वाह वाह वाह, बहुत अमल बताओ, कर्म बताओ। कर्म तो नील है, बेशक अमल तो 0 है। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, और 10-11 के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है, बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल। वाह। बगैर रोजा रखे गौसे आजम से अफजल, बगैर ज़कात दिए गौसे आजम से अफजल। 1 घंटे में ज़कात नहीं, 1 घंटे का रोजा नहीं, 1 घंटे में हज नहीं, और 10 से 11 में नमाज भी नहीं। तो बगैर नमाज पढ़े, बगैर रुकू किए, बगैर सजदा किए, बगैर अमल किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी अमल से बनता ही नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सहाबी अमल से बनता ही नहीं। तो जब वो अमल से बनता नहीं तो उसका अमल काहे को देखते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात। ये माइक स्टेनलेस स्टील से बना है, स्टेनलेस स्टील चेक करो। कोई घर लकड़ी से बना है तो लकड़ी चेक करो। कोई कमरा मिट्टी से बना है तो मिट्टी चेक करो। कोई बिल्डिंग आरसीसी से बनी है तो राड, सीमेंट, सरिया, कंक्रीट चेक करो। सहाबी तो अमल से बनता ही नहीं, अमल का है तो चेक करो। वो तो फैजाने नजरे मुस्तफा से बना है। माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर चेक करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, फैजान अहले बैत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, दारुल उलूम रज़विया। हाँ, सारे नबी बराबर नहीं है, दर्जे में सारे रसूल बराबर नहीं है, सहाबा भी बराबर नहीं है। हम लोगों को नबी से मोहब्बत है, नबी से। प्रॉफिट वही हमारे लिए सब कुछ है। नबी नबी नबी। तो नबी ने अपने घर से हमें कुछ दिया, पंजतन। नबी ने घर से दिया पंजतन।
एक नई बात, डर से भी दिया पंजा। ये अहले बैत इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि नबी की फैमिली है, घर, नबी का घर और घराना है। और ये जो सहाबा है ये नबी के दर, नबी की नजर। न हम नबी का दर छोड़ेंगे, न नबी का घर छोड़ेंगे, न हम सहाबा को छोड़ेंगे, न अहले बैत। सुभान अल्लाह। अब बचाएंगे कैसे? अदब से। इब्लीस नहीं बचा, बेअदब हो। फरिश्तों ने अदब किया, बच गए। एक है जमाते अंबिया, क्या जमात अंबिया, दूसरी है जमाते सहाबा। क्लास समझो। और हम लोग कहाँ हैं? जमाते अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हम लोग कहाँ हैं? जमाते अहले सुन्नत। जमाते सहाबा में नहीं है हम, और जमाते अंबिया में है ही नहीं। काफिर हो जाएंगे अगर बोलेंगे। हम जमात अहले सुन्नत हैं। हम झगड़ा किससे करेंगे? जमात अहले सुन्नत। दलाइल कहाँ पेश करेंगे? जमात अहले सुन्नत। इमाम आजम की बात अगर समझ में नहीं हो, दलील हमें कुछ और मिल गई तो भी इमाम आजम के खिलाफ बोल देंगे, साहबा के खिलाफ नहीं। इमाम शाफी के खिलाफ बोलिए, हनफी है बोला, तो दोनों अहले सुन्नत हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने सैकड़ों जगह अपने अकाबिरीन से इख्तिलाफ किया है, दलाइल की रोशनी में किया। हक है। बेहती हो, मुल्ला अली क़ारी हो, सब अहले सुन्नत। दलील, सबूत, दलाइल, बराहीन, आप उनके खिलाफ राय बना सकते हो। आपके पास दलील है। कोई कहता कि यजीद को काफिर ना कहो, कोई कहता है काफिर, तो जिसके बाद जैसी दलीलें बोल सकते हैं। क्यों? जमाते सहाबा का मामला नहीं है। और किसी सहाबी को यह हक नहीं है कि जमाते अंबिया पर उंगली उठावे। वो जमाते अंबिया है। अरे हम जानते हैं कि नबी को थप्पड़ मारना कुफ्र है। क्या है? नबी की दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ मारना। तो अगर हजरत मूसा ऐसा करे तब हजरत मूसा अगर नबी को थप्पड़ मार दे तो अभी फतवा लगाओ तो जहन्नम में चले जाओ। ना बाबा, वो नबी का मामला है। आई डोंट आएगा, मेरा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। वो नबी का मामला है। वो जमात अंबिया में है, हम जमात अहले सुन्नत में हैं। अब जमात सहाबा में जो जंग हो गई, इधर अमीरुल मोमिनीन है, उधर उम्मुल मोमिनीन है। हम क्या करें? इधर मौलाए कायनात है, उधर अमीर माविया, इधर भी सहाबा है, उधर भी सहाबा है। पर भैया कुछ नहीं, सहाबी का मामला है, वो जाने, उनका जाने, अल्लाह और रसूल जाने। बेशक अदब से बचो। रही बात है तो इस पर इजमा है कि मौला अली हम पर थे, हक पर हैं, हक पर रहेंगे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बेहतरीन जमात को रसूल पाक ने कुरान का साथी नहीं बनाया कि मैं तुम में कुरान और सहाबा छोड़ रहा हूं। ना, मैं तुम में कुरान और अहले बैत छोड़ रहा हूं। आओ मैं इसकी वजह बताता हूं।
मैं बता चुका हूं कि सहाबी वही है जिसने रसूल को देखा है और ईमान के साथ दुनिया से गया हो, तभी सहाबी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब को दिया ही था कि वो जानते थे कि एक दिन चश्मे आलम से, आशिक की जबान में मेरी चश्मे आलम से छूट जाने वाला है। एक दिन चश्मे आलम से छूट जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा तो देखना बंद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखना बंद तो सहाबी बनना बंद। वाह बहुत और सहाबी बनना बंद, सहाबी धीरे 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 घटना, घटते घटते 50 साल में आधे खत्म, 100 बरस में 90% सहाबी दुनिया से चले गए, 200 बरस में तो कोई है ही नहीं। तो अब अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो कुरान के साथ 100-200 बरस तक ही रहते, फिर कुरान अकेला हो जाता। इसीलिए रसूल ने सहाबा को नहीं, अहले बैत को बनाया। न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, न क़यामत तक अहले बैत खत्म होगा। नारे नारे रिसालत, फैज़ान अहले बैत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जमाअत अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब किताब मुबीन पर बात हो गई है तो चलो जरा देखें कि पहला लफ्ज क्या है आयत का, जाअकुम, क़द जाअकुम, यकीनन तहक़ीक़ की आया तुम्हारे पास। जब नूर 12 रबीउल अव्वल को आया तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि आया, जाअकुम, केम टू यू। आता तो वही है ना जो पहले से हो, आता वही है जो पहले से हो। आप इतने बड़े जलसे में आए हैं, पहले से तभी तो आए ना। हाशिमी आया, यही चाहिए ना, तो आते पहले से थे इसलिए आए। तो आता वही है जो पहले से हो। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ की आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। नूर आया, ए अल्लाह कब बनाया, ये क्यों नहीं बताया? तूने तो फरमाया कि नूर आया, ये नहीं बताया कब बनाया। था पहले से तो कितने पहले से, पता लगा मैं कब बनाया। आप लोग साथ देंगे? ढूंढूं, पता लगाऊं? मेरा बाप नहीं बता सकता कब बनाया। दुनिया में जब कब नहीं था तब बना। और मेरा बाप ऐसा वैसा नहीं है। इसकी बुनियाद किसी ने रखी? हज़रत मौलाना तक़ीउद्दीन, वो आज कर्नाटक में उनका मज़ार, शिगांव कर्नाटक ही में। तो मुहद्दिस आज़म उनके मुरब्बी व मुर्शिद थे और उनका ये कारनामा किला बना के गए। जामे सिफात हैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम मरज़ा, वो नहीं जानते कि कब बनाया। एक बात बोलूं, जब दुनिया में कब नहीं था तब बनाया।
जमी से पहले, जमा से पहले, मक्की से पहले, मक्का से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, हिंद से पहले, सिंध से पहले, अरब से पहले, अजम से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, सूरज से पहले, चंद्रमा से पहले, ग्रहमंडल से पहले, हवाओं से पहले, फैजाओं से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इसराफील से पहले, आदम से पहले, चित से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, अय्यूब से पहले, शुएब से पहले, मूसा से पहले, दाऊद से पहले, शुएब से पहले, ईसा से पहले, अब्दे बोलाम से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। ये पहले पहले पर हमको एक बात याद आई। हमारे यहाँ किछौटा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले होता है। इधर क्या चलता है? यूपी में पोता बाद में पैदा होता है, परदादा पहले होता है, दादा। इधर राजस्थान का सिस्टम क्या है? सऊदिया में भी यही होगा, अमेरिका में भी यही सिस्टम होगा। बेटा बाद में बाप पहले, पोता बाद में दादा पहले, परपोता बाद में परदादा पहले। मैं बात बशरियत की नहीं कर रहा हूं, ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्य के शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, बॉडी की, बशरियत की बात नहीं हो रही है। वजूद, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, एक हम है, तुम हो, पूरी दुनिया के 7 अरब इंसान कि बेटा बाद में दादा बाप पहले, पोता बाद में दादा पहले, परपोता बाद में परदादा पहले, और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, आबा व अजदाद से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह। बोल दिया मेरे नबी ने, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। सबसे पहले मेरा नूर बनाया। ये जो अशरफी ताज मेरे सर पर है, जरा इरादा देने का नहीं है, मिसाल दे रहा हूं, बाद में मांगना मत। मुझे देना तो है नहीं, मगर मूड था, मैंने कहा भाई तुम लोग बड़ी मेहनत करके आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, ये ताज मैं तुमको दे रहा हूं, कहाँ रखोगे? बस अरे पूछ लिया कहाँ रखोगे? बोले घर में रखेंगे। घर ना हो तब बक्से में रख देंगे, बक्सा ना हो तब दधियाल में रख देंगे, दधियाल ना हो तब ननियाल में रख देंगे, ननियाल ना हो तब, ये देना तो था नहीं, ना हो तब तो मुंडी झुका के बोला ससुराल में रख देंगे। ससुराल ना हो तब वो गुस्से में आया, बोला किसी जगह रख देंगे। कोई जगह ना हो तब तो जब रसूल का नूर हर जगह से पहले बना तो रखा कहां? रखा कहां? हाशमी मेरे नबी का नूर है, नूर। तवज्जो, ये नूर है, ये जगह का मुहताज नहीं, सारी जगह इस नूर की मुहताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो, बहुत हो। रखा कहाँ? रखा कहाँ? रखा कहाँ? जगह ढूंढ रहा है, बनाने वाला तो है।
बनाने वाला तो है। अरे बनाने वाले ने बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा और आसान कर दी, बनाया अपने पास में रखा। हबीब हो इसीलिए इतने करीब हो। और सबसे पहले मैंने तुम्हारे नूर को इसलिए बनाया कि बनाने के बाद मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो। यही तो प्यार है, मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो। यही तो मोहब्बत है, मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो। यही तो कुर्बत है कि मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो। इसी में मेरी रजा है, मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो। न कोई मैंने वक्त बनाया है, न कोई तीसरा है, बस भाई हूँ और तुम हो। मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, कोई तीसरा है ही नहीं। मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो, कोई तीसरी चीज तक नहीं है। तुम ही हो, मैं हूँ, तुम हो। मैं तुम्हें देखूं तो मुझे देखो। ए मुस्तफा, तुम अपनी तबीयत से मुझे देखते रहो, मैं अपनी मशीयत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बना कब? जब कब नहीं था। महीने से पहले, दिन से पहले, सन से पहले, वक्त से पहले, समय से पहले, टाइम से पहले, कैलेंडर से पहले, महीनों से पहले, वो सनों से पहले, सबसे पहले। फिर वो नूर आदम में आया। और हमें तैयबा से, पुश्तहाए मुबारका से गुजरता हुआ नमरूद, मुंह का मजा खराब हो गया। खबीस का नाम लेना पड़ा। अबे भाई, नमरूद भी कोई बोलने वाला लफ्ज है? उससे अच्छा तो सड़ा अमरूद। खाओगे बीमार पड़ जाओगे, काफिर तो नहीं होगे। सड़ा अमरूद इज बेटर देन नमरूद। नमरूद मरदूद, मर गया तो नफा दिया न ले। इतना बड़ा नमरूद और नाम ना लो तो समय नहीं मालूम होता ना कौन से जमाने की बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उलझ गया, अल्लाह का शुक्र है मसला सुलझ गया। एक अग्नि कुंड बनाया, जंगल की सारी लकड़ियां, ये समझ जाओ जो गेट है ना, उस वहां तक यहां आना मुश्किल है। इतनी आग, इतनी तपिश, इतनी तमाज़त, इतनी गर्मी कि कोई उसके करीब नहीं जा सकता। शोले भड़के हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी में डाल दिया। कुछ बनाया था, उसी में बिठा करके घुमा करके और थोरो किया। अभी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हवा में, तायरे सिदरा ने अपना नशेमंद छोड़ा। बिजली से ज्यादा रफ्तार में जिब्रील अमीन हाजिर बारगाह खलील हो गए। हल्लका हाजत या इब्राहिम, मैं आई हेल्प यू। फरमाया नो थैंक्स, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं। फिर उनका तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मदद ले लो।
बोले बेशक उसी की मदद सबसे बड़ी मदद है, लेकिन उससे भी मदद मांगने की जरूरत नहीं। उसे क्या कहूं जो इब्राहिम के दिल की धड़कनों को जानता है, जो अलीम बेजाती सुदूर है, जो मेरे अंदर की तमन्नाओं को, जरूरतों को, मुरादों को जानता है, उसे क्यों कहूं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना मुतमईन है, निश्चिंत है कि मैंने साइकोलॉजिस्ट से सवाल किया, मनोवैज्ञानिकों, इब्राहिम के सेटिस्फैक्शन की वजह बताओ। किसी मुसलमान ने कहा वो अल्लाह के खलील है, अल्लाह के रसूल है, इसलिए मुतमईन है, जान बचाने की फिक्र नहीं। मैं कहा जान बचाना फर्ज है, चाहे अल्लाह का रसूल हो, चाहे नबी हो या आम बंदा हो। मैंने कहा देख, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को जब फिरौन की फौज ने दौड़ाया तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे आगे, फिरौन अपनी सेना लेकर के पीछे पीछे। सामने दरिया आ गया, अगर दरिया में चले जाएं तो कौम डूब जाए, और न जाए तो पीछे फिरौन की आर्मी है, सेना है, गाजर मूली की तरह काटे। तो अपनी कौम की जान बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा उठाया, असाए मूसा को दरिया पे मारा। इधर की धारा इधर हो गई, इधर की धारा उधर हो गई, बीच में रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा चलो इसी रास्ते से उस पार हो जाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के जब दरिया के बीच में पहुंचे तो फिरौन अपनी फौज लेके किनारे आया, देखा बड़ा बनाया रास्ता है, बोला फॉलो मी। उसकी फौज उसके पीछे चल पड़ी। हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर दरिया के उस पार पहुंच गए तो फिरौन अपनी फौज लेकर दरिया के बीच में पहुंचा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम बाहर निकल गए, फिरौन बीच में पहुंचा, दरिया के दोनों पार्ट मिल गए। फिरौन अपनी पूरी सेना के साथ घर के दरिया हो गया, डूब के मर गए। राजस्थानियों, इतना तो बताओ कि दरिया के बेजान कतलों को किसने बताया? अभी ना मिलो मूसा जा रहे हैं, अभी ना मिलो कलीम जा रहा है, अभी ना मिलो अल्लाह का रसूल जा रहा है, अभी ना मिलो नबी जा रहा है। और जैसे ही मूसा उस पार हो गए तो दरिया के इन खतरों को दूसरी सूचना किसने दी? अब मिल जाओ फिरौन जा रहा है, अब मिल जाओ गद्दार जा रहा है, अब मिल जाओ काफिर जा रहा है। तो मिस्र के दरिया के बेजान खतरों को, तवज्जो, दरिया के बेजान खतरों को नबी और काफिर के कदम का फर्क मालूम, ये बुखारी तक पड़ गए, नबी और उम्मती का फर्क ना जानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अपनी कौम की जान बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजिज़ा दिखाया, अताए इलाही से जो मिली ताकत है उसका मुजाहिरा किया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिब्रील से मदद लेने को तैयार, मूसा अलैहिस्सलाम डंडे से मदद ले ले, वो जिब्रील से भी न ले। सरकार जिब्रील तो आपके अपने हैं, वही इलाही लेकर आते थे, वही इलाही लेकर आते थे तो आप ले लेते, मदद इलाही लेकर के आए तो क्यों नहीं लिया? या मूसा ने तो किया, आपने क्यों नहीं किया? तो विजदान बोल पड़ा,
मूसा के सरकमस्टांसेस और है इब्राहिम के और मूसा अलैहिस्सलाम की सिचुएशन और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिचुएशन और मूसा अलैहिस्सलाम के हालात अलग हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात अलग। मूसा अलैहिस्सलाम का मामला अलग है, इब्राहिम का मामला अलग। क्या मूसा को पता है कि कौम की जान बचाने के लिए मुझे आशा उठाना पड़ेगा क्योंकि जान को खतरा है, और इब्राहिम को पता है कि जान को कोई खतरा ही नहीं। इब्राहिम जानते हैं कि जान को जब खतरा नहीं तो कैसी दुआ, जब जान को खतरा नहीं तो कैसी मदद। काहे को जान का खतरा नहीं? क्योंकि उन्हें पता था कि अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ, अभी नूर मोहम्मदी मेरे अंदर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। जब तक ये नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर आग जला नहीं सकती, सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर आग ने मुझे जलाया तो नूर जल जाएगा, और नूर जल गया तो ये जलवे किसके लिए? वाह वाह। यही वजह है कि ये नूर जब आदम में आया तो फरिश्तों ने सजदा किया। सुभान अल्लाह। ये नूर जब इब्राहिम में आया आग जला न सकी। यही नूर जब इस्माइल में आया तो छुरी चल गई, गर्दन कट न सकी। तो वो नूर जो नबियों को चमकाता रहा, वो नूर जो अरहाम तैयबा को चमकाता रहा, वो नूर जो पुश्तहाए मुबारका को चमकाता रहा, वो नूर जो सितारों को चमकाता रहा, वो नूर जो हर जमाने में लोगों को चमकाता रहा, आज 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी को हमें चमकाने के लिए आ गया, उम्मत को चमकाने के लिए आ गया। पहले आसमान पर सितारे चमक रहे थे, अब धरती पर सिद्दीक चमक रहे हैं, फारूक चमक रहे हैं, उस्मान चमक रहे हैं, अली चमक रहे हैं, हसन चमक रहे हैं, हुसैन चमक रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन चमक रहे हैं, जाफर सादिक चमक रहे हैं, मूसा कासिम चमक रहे हैं, तकी चमक रहे हैं, इमाम नखी चमक रहे हैं, हसन अस्करी चमक रहे हैं, गौसे आज़म चमक रहे हैं, गरीब नवाज चमक रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जमाअते अहले सुन्नत, दारुल उलूम रज़विया। इसी हकीकत को देखते हुए आला हज़रत अज़ीमुल बरका इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सुन्नियत की शान, हक़ानियत की पहचान, अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान दुनिया से बोल पड़े कि कहो तो यूं कहो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह।